पूरे देश भर के अंदर यूजीसी के रेगुलेशन के खिलाफ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट सवर्ण क्लास के द्वारा किए गए और फाइनली अब ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यूजीसी के रेगुलेशन को कैपेबल ऑफ मिसयूज और वेग बताते हुए अभी के लिए हॉल्ट कर दिया है और कहा है कि अब 2012 के रेगुलेशन ही यूज में आएंगे। तो सवाल उठता है कि ये रेगुलेशन लाए क्यों गए थे, इन रेगुलेशन के अंदर क्या क्या कंसर्न थे, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है और साथ में फिर बात आती है आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। अभी अनअकैडमी ने 29 जनवरी तक रिपब्लिक डे के ऑफर निकाले हुए हैं। 60% ऑफ आप लोगों को मिलेगा, यानी कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन केवल 17,999 के अंदर मिलेगा और 2 साल का तो केवल 24,999 के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूजीसी 2026 के रेगुलेशन के खिलाफ 3 अलग अलग रिट जारी की गई थी। इन तीनों रिट पिटीशन जो फाइल किए गए थे, इन रिट पिटीशन को एक साथ सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच ने देखा, जिसके अंदर एक तो सुप्रीम कोर्ट के खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय सूर्यकांत थे, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस जयमाल्या बागची दूसरी तरफ इस केस को देख रहे थे। यानी कि ये 2 जज की बेंच यहाँ पर इस केस को देख रही थी और फिर इन 2 जज की बेंच ने क्लियरली ये कहा कि ये जो रेगुलेशन है ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है और वेग है, कैपेबल ऑफ मिसयूज है, सोशल डिविजिव है और कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्टेड है और इस वजह से इन रेगुलेशन को अभी के लिए हॉल्ट पे रखा गया है और 2012 के रेगुलेशन को यहाँ पर रिवाइव किया जाएगा। अब पहले बात आती है कि 2026 के रेगुलेशन लाए क्यों गए थे। देखो क्या हुआ था ना कि देश भर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कई सारे क्राइम्स होते हैं, मतलब इंडिया इज नॉट अ जीरो क्राइम कंट्री। अलग अलग प्रकार के क्राइम जो है वो भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एज अ क्राइम के रूप में देखने को मिला है, दैट इज रियलिटी। जहां पर एक तो रोहित वेमुला का केस हुआ था 2016 के अंदर, जहां पर हैदराबाद के अंदर एक दलित स्कॉलर के साथ में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में एक लेटर भी अपने वाइस चांसलर को लिखा था और उसके बाद में इन्होंने सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था। उसके साथ में एक और केस 2019 के अंदर भी हुआ। मेडिकल की एक स्टूडेंट पायल तदवी के साथ में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और मेंटल टॉर्चर हुआ था। 3 अक्यूज थे जिनके द्वारा ये सारा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था और इनके खिलाफ IPC के अंदर धारा 306 और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लगाकर इन तीनों अक्यूज के ऊपर केस चला भी सही। इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि लगभग 118% तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बायसेस देखने को मिल रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। ऐसी कंडीशन में डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, शब्द बहुत ध्यान से सुनना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कोई नियम बनाए। अब बात आती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है। आपने एक शब्द सुना होगा, ये जो यूनिवर्सिटी है ये मान्यता प्राप्त है, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो मान्यता प्राप्त होती है उसको कोई मान्यता तो देता होगा ना, वो मान्यता देने का काम करती है यूजीसी। और यूजीसी के पास में इसी वजह से सारी यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करने की पावर है और उसी पावर के जरिए यूजीसी कई सारे नियम बनाती है। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूजीसी ने कहा कि हमारे पास तो ऑलरेडी ड्राफ्ट नियम बने हुए हैं, हम उन्हें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यूजीसी ने 2026 के अंदर इन ड्राफ्ट नियमों को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया और इन ड्राफ्ट नियमों को इंप्लीमेंट करने के बाद में पूरे देश भर के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिले। बात आती है प्रोटेस्ट क्यों हुए, तो इस यूजीसी के रेगुलेशन के अंदर कई सारी कमियां थी और बातें जो सवर्ण क्लास के द्वारा रखी गई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा वैलिड थी। क्या वो बातें हैं वो मैं सुप्रीम कोर्ट के ही डिसीजन के माध्यम से आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, इस यूजीसी के रेगुलेशन के अंदर एक नया क्लॉज डाला गया, दैट इज क्लॉज 3 क्लॉज 1 क्लॉज C, जिसके अंदर अलग से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का नाम लिया गया। यूजीसी के इसके पहले 2012 के रेगुलेशन थे। 2012 के रेगुलेशन के अंदर रेगुलेशन नंबर 3 क्लॉज 1 क्लॉज E ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करता है, यानी कि कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन कास्ट बेस्ड हो, रीजन बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड हो
या जेंडर बेस्ड हो, हर एक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को कैटर करने का प्रयास ऑलरेडी सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज ई करता है। बट 2012 के जो रेगुलेशन थे वो एडवाइजरी थे, यहाँ पर कोई भी पनिशमेंट नहीं लगती। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता भी है तो एक तरीके से पनिशमेंट ना होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन फिर भी कंटिन्यू रहते हैं। बट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो आप 3 क्लॉज 1 क्लॉज ई देख चुके हो, अब 3 क्लॉज 1 क्लॉज सी देखते हैं। नए रेगुलेशन के अंदर ये नया पार्ट ऐड किया गया जिसके अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर कहा गया कि किसी भी SC ST OBC के साथ में अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो उस केस में पनिशमेंट दी जाएगी, यानी कि जनरल कैटेगरी के आदमी को यहां पर हटा दिया गया। इस बात के अंदर यह बात इमेजिन की जा रही है कि हमेशा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जनरल कैटेगरी वाला SC ST या OBC से करता है। बट अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे तो रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड के अंदर लेट से अगर मैं किसी OBC की बात करूं, लेट अस अज्यूम अ यादव कम्युनिटी के व्यक्ति की बात करूं, वो भी हो सकता है किसी लो कास्ट के आदमी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करता हो सकता है दलितों के अंदर भी कई सारे अलग अलग लेवल हैं, है ना। कुछ आपको ऊपर लेवल के दिखाई देंगे, कुछ नीचे लेवल के दिखाई देंगे। शेड्यूल कास्ट भी कोई सेम तो है नहीं, उनके अंदर भी आपस में डिस्क्रिमिनेशन होता है। कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर शेड्यूल कास्ट के लोगों का नंबर ज़्यादा है, वो डोमिनेट कर गए हैं। ऐसी कंडीशन में वो सवर्ण क्लास के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन करते हुए दिखाई दिए हैं। इवन BHU के अंदर और जो JNU की दीवारें हैं वहां पर इस तरीके के नारे लिखे हुए पाए गए कि ब्राह्मणों तुम्हारी कब्र खुदेगी। तो क्या ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ऐसी कंडीशन में सवाल ये उठा कि अगर जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के साथ में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो फिर क्या उसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा क्या? दूसरी तरफ यहां पर एक और चीज ये भी दिखाई देती है कि अगर OBC जैसे यादव कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है या और भी कोई OBC कम्युनिटी का व्यक्ति है, वो अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है तो क्या उसे डिस्क्रिमिनेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा क्या? अगर SC ST कम्युनिटी का व्यक्ति किसी जनरल कास्ट के साथ में, किसी जनरल कैटेगरी के साथ में करता है डिस्क्रिमिनेशन, तो क्या उसे डिस्क्रिमिनेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा? अगर मैं कहूं OBC की बात, तो OBC हर एक राज्य के अंदर अलग अलग है। कुछ राज्यों के अंदर राजपूत OBC में है, कुछ राज्यों में नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर मान लो कि मध्य प्रदेश के अंदर राजपूत OBC नहीं है और छत्तीसगढ़ में राजपूत OBC है, तो एक स्टूडेंट जो कि जनरल कैटेगरी का है अपने राज्य में और दूसरे राज्य में जाके OBC कैटेगरी का हो जाता है और वहां जाके वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, तब उसके साथ क्या होगा? ये रेगुलेशन इस तरीके से पूरी तरीके से वेग हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन 3 क्लॉज 1 क्लॉज ई ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी को प्रोटेक्शन भी देते हैं, क्योंकि कास्ट के अंदर संपूर्ण कास्ट की बात करिए, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, रिलीजन की बात करिए, रीजन की बात करिए, यानी कि अगर दक्षिण भारत से कोई आया हुआ व्यक्ति है नॉर्थ इंडिया के अंदर, उसे अगर भाषा और रीजन के आधार पर ह्यूमिलिएट किया जाएगा, कास्ट के आधार पर नहीं, लैंग्वेज और रीजन के आधार पे, तो उसे भी प्रोटेक्शन दी जा सकती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ऑब्जर्व की। साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि जो नए रेगुलेशन के अंदर रेगुलेशन 3 क्लॉज 1 क्लॉज सी है, उसके अंदर यह प्रिज्यूम कर लिया गया है कि हमेशा SC ST और OBC ही विक्टिम है, जो कि रियलिटी नहीं है, जिसके अंदर प्रॉपर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। इस वजह से इन नियमों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेग बताते हुए अभी के लिए इन्हें होल्ड कर दिया गया है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि ये जो रेगुलेशन है, इन रेगुलेशन के अंदर रैगिंग को यहाँ पर कंसिडर किया ही नहीं गया। जब हम बात करते हैं कॉलेज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की, तो वो केवल कास्ट की लाइन पे नहीं होता। कास्ट की लाइन पे तो बहुत मिनिमम लेवल पे है, एक बड़े लेवल पे होता है सीनियर जूनियर की लाइन पे। तो सीनियर जूनियर की लाइन पे होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को तो कैटर ही नहीं किया गया। साथ में एक और इशू यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि अलग अलग कास्ट बेस्ड हॉस्टल्स की यहाँ पर हिदायत दी गई, सजेशन दिया गया, प्रपोजल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लियरली डिविजिव है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा है कि ये जो रेगुलेशन यहाँ पर लाए गए दे आर वेग, ये मिसयूज भी हो सकते हैं। यानी कि लो कास्ट का व्यक्ति, मान लो अगर किसी टीचर ने उसको कम मार्क्स दिए तो वो कहेगा कि कास्ट बेस्ड आधार पर मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उसके खिलाफ वो केस दर्ज कर देगा। केस दर्ज हालांकि कोर्ट के अंदर नहीं होगा, उसके लिए एक सेपरेट प्रोसेस जो है वो इन रेगुलेशन के अंदर बताई गई थी। बट अभी मैं उस प्रोसेस के ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि इन रेगुलेशन को ऑलरेडी अबेंस पे रख दिया गया है।
बट इस तरीके से कैपेबल ऑफ मिसयूज भी हो सकता है। सोशल डिवीजन यानी कि अलग अलग हॉस्टल की बात भी यहाँ पर कही गई है और कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 14 को भी ये वॉयलेट करता है। ये बातें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इन रेगुलेशन को खारिज कर दिया है और कहा है कि अब 2012 के रेगुलेशन ही कंटिन्यू रहेंगे। साथ में यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर नोटिस भी दिया गया है और कहा गया है कि 19 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग होगी। उसके बाद में एक सेपरेट कमेटी जो है वो फॉर्म की जाएगी, वो अपने रेगुलेशन को नए चेंजेस जितने भी करने होंगे उनको रिव्यू, रीथिंक, रीराइट करके कोर्ट को देगी और उसके बाद में कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट देगा। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस अब आने वाले समय में होने वाली है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो हमारी नई बैचेस शुरू हो चुकी है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।